नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। यह दोस्तों फरवरी महीने से आपके जीएसटीआर वन में दो मेजर अपडेट जो है वो इनेबल कर दिए गए हैं। आपके जीएसटीआर वन में अब फरवरी महीने से ये दोनों अपडेट जो है, दोनों फीचर जो है वो इनेबल देखने को मिल जाएंगे और इसका यूज भी आप फरवरी महीने के जीएसटीआर वन से कर पाएंगे। ये फीचर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट अवेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आने से अब आपका जो पहले जो दिक्कत आती थी, जो आप काम नहीं कर पाते थे, वो अब आप काम पोर्टल पे जाकर अपने रिटर्न में कर पाएँगे। आप इसे कैसे यूज़ करके अपने जीएसटीआर वन को फाइल करेंगे, ये इम्पोर्टेंट वीडियो सारा डिस्कशन डिटेल में होने वाला है। मैं पोर्टल पे भी आपको जाकर डिटेल में लाइव बताऊँगा कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है पोर्टल पे। तो चलिए आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों पहले जीएसटीआर में होता क्या था? मान लीजिए जीएसटीआर में आपको पता है कि हम लोग सारे डिटेल जाता है। आपका बी2बी हो गया, बी2सी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ये सारा जाता है। ये सारा डिटेल जो है हम अपने जीएसटीआर वन में मंथली रिटर्न के तौर पे यहाँ पे जाता था भाई स्टेट वाइज यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू डालते थे और उसका टैक्सेबल टैक्स अमाउंट जो है कैलकुलेट होता था। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए वेस्ट बंगाल का कितना फिगर होता था वो आपका, फिर पंजाब, अगर पंजाब का कुछ है वो मुंबई का या फिर दिल्ली का, इस तरह करके जो फिगर होता था हम लोग यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे हम लोग डालते थे जीएसटीआर वन में। ये आपको मैं पोर्टल पे भी करके बताऊंगा। 1000 रुपीज़ हम लोग लेते हैं वेस्ट बंगाल का। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1000 रुपीज़ पंजाब का। अब नेक्स्ट में यहाँ पे माइनस में 2500 एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग मुंबई का ये। उसके बाद माइनस में 1500, ये एक्चुअली क्या है, इस पे क्रेडिट नोट वाला ये चीज़ है। अब ये दोनों जी चीज़ जो है वो सीएन का है। अब चूंकि यहाँ पे जो हम लोग जो सीएन आ गया था दो स्टेट से, उसको भी अपनों के यहाँ एडजस्ट करना है। तो यहाँ अल्टीमेटली जब देखिएगा टोटल यहाँ पे मिलाकर, तो ये आपका हो गया 2000 प्लस प्लस करके, और ये दोनों ऐड करिएगा तो आपका ये 3 और 4000, ये 4000 रुपये ये हो जाएगा। तो ये 4000 माइनस में आपका आ गया और प्लस में आपका जो रहा 2000। तो यहाँ माइनस में 2000 रुपया जो है आपको बी2सी में अपने जीएसटीआर वन में दिखाना होता है। तो ये 2000 माइनस में जो आया है वो आपको जीएसटीआर वन के पोर्टल पे बी2सी में जो है हमें दिखाना है। प्रॉब्लम अभी ये होती थी कि जब हम ये डिटेल हम लोग वहाँ पे डाल देते थे तो वहाँ पे जो है माइनस फिगर नहीं लेता था। लेकिन अब ये अपडेट आ गया है दोस्तों। अब ये जो चीज़ जो है हम पोर्टल पे कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, मैं पोर्टल पे इसे करके दिखाऊंगा। तो जीएसटी पोर्टल पे हम लोग आ गए। जीएसटी पोर्टल पे हमें बी2सी में अभी जाना है। अभी यहाँ पे हम लोग फिगर वो डाल के देखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिएगा ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से स्टेट वाइज जो है हम लोग यहाँ पे अपना टैक्सेबल वैल्यू डालते थे। ऑटोमेटिकली यहाँ सप्लाई टाइप आ जाता था और आपका टैक्स कैलकुलेट होता था। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम लोग यहाँ मारते, सबसे पहले हम लोग जो लिया था, हम लोग लिए थे एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में हम लोग फिगर जो है ले लेते हैं। कितना लिए थे? 1000 रुपीज़। टैक्सेबल वैल्यू 1000 रुपीज़। ये ऑटोमेटिकली सप्लाई टाइप इंटरेस्टेड आ जाता है। अब ये 1000 रुपये यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे रेट मान लेते हैं 5% का है। ये जो सप्लाई है 5% का है, ये हम लोग यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 25-25 करके कैलकुलेट हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे 5% का 2.5% करके कैलकुलेट हो गया। ये हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं पंजाब का एग्जाम्पल के लिए। तो हम लोग एक बार पंजाब में भी ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे पंजाब हम लोग ले लिए। इसके बाद 1000 रुपीज़ इसका भी, ये भी मान लीजिए कि 5% का ही है, लोग ले लिए ऑटोमेटिकली। इसमें भी अब पंजाब क्या इंटर स्टेट है, ये तो इंटर स्टेट है ये, तो 50 रुपया जो आईजीएसटी में कैलकुलेट हो गया। ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ हमारा हो गया, 1000 का 2000 का दो स्टेट में हो गया। अब यहाँ पे चलिए तीसरा जो था मुंबई का और चौथा दिल्ली का, ये माइनस में फिगर था, हम लोग का क्रेडिट नोट था ये। तो 2500 और 1500। तो पहले मुंबई का हम अपना था 2500, वो हम लोग जोड़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 2500 डाल देते हैं मुंबई का, यानी कि अब यहाँ माइनस फिगर है, याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग डालते हैं माइनस 2500, 2500 एग्जाम्पल के लिए मैंने फिगर लिया है। अब ये जैसे टाइप करिएगा यहाँ पे दीजिए माइनस फिगर, ये जो है एक्सेप्ट कर लिया है।
अब यहाँ पे रेट एग्जांपल के लिए हम लोग पकड़ लेते हैं, ये 12% का सप्लाई है। जैसे 12% लगाएंगे, देखिए माइनस में यहाँ पे टैक्स भी कैलकुलेट हो गया है, -300 कैलकुलेट हो गया। इसे हम लोग सेव करते हैं। अब दिल्ली का हम लोग लेते हैं, तो दिल्ली का हम लोग यहाँ पे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लिए। अब दिल्ली का क्या है, -1500 रुपये। सिमिलरली -1500 रुपये हम लोग डाल दिए। ये भी इंटर स्टेट है, तो इस पर भी मान लीजिए हम लोग का 18% का है, तो -270 रुपये इसका भी टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब ये हम लोग चारों ट्रांजेक्शन जो है स्टेट वाइज B2C का हम लोग सेव कर दिए। यहाँ पे नोट किए होंगे आप कि पहले जो है ये माइनस फिगर नहीं लेता था, लेकिन अभी जो है वो माइनस फिगर लेता है। अब यहाँ नोट करिए, हम लोग अगर रिकॉर्ड में देखें, यहाँ पे रिकॉर्ड में आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो आप ये नोटिस कर पाइए, देखिए वेस्ट बंगाल का 1000 रुपीज़, पंजाब का 1000 रुपीज़, ये तो 25-25 है, दोनों का टैक्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। दिल्ली का -1500, महाराष्ट्र का -2500, यानी कि ये जो माइनस वाला फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लिए, इसका टैक्स भी माइनस में कैलकुलेट। अब इसमें क्या होता था, पहले जो था माइनस फिगर होने के कारण GSTR 1 में रिफ्लेक्ट नहीं करता था, क्योंकि GSTR 1 जो है माइनस फिगर को पहले सपोर्ट नहीं करता था। अभी क्या है, ये माइनस फिगर जो है यहाँ नेट क्या आएगा, देखिए -1500, -2500, -4000 और प्लस 2000। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो प्लस जो माइनस 2000 का माइनस एडजस्ट होने के बाद -2000 का बैलेंस बचेगा, जो कि -2000 आपका GSTR 1 में जो है फिगर शो करेगा। तो ये -2000 ये अब पोर्टल पे सपोर्ट कर रहा है। माइनस फिगर आपका जो है ये 3B में भी आपका ये रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ये माइनस वाला फिगर जो है, जो पहले अपडेट नहीं था पोर्टल पे, नया एक अच्छा और अवेटेड फीचर बोल सकते हैं जो इम्प्लीमेंट हो गया GSTR 1 में, आप इसका यूज़ अब कर पाएंगे। अभी तक ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको नोट करके रखते थे, अगले मंथ में इसको एडजस्ट करते थे, क्योंकि माइनस फिगर जो है पोर्टल पे वो एक्सेप्ट नहीं करता था, तो हम लोग इसको मैनुअली रखते थे नोटिंग में, और फ्यूचर में जो अगले मंथ में रिटर्न जाता था वहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते थे। एक सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए कोई आइटम है जिसका RSP या फिर MRP जो है, रिटेल सेल प्राइस जो है पर पैकेट 100 रुपीज़ का है। यहाँ पे क्वांटिटी 1000 पैक। मान लीजिए रिटेलर को 100 पैकेट किसी सप्लायर ने सप्लाई किया, उसका RSP जो हो गया 1 लाख रुपीज़ हो गया। 100 इंटू 1000 रुपीज़ इक्वल टू 1 लाख रुपीज़ हो गया। इस पर GST रेट 40% का लगा। अब ये 14% IGST लगा, तो अब इस पर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे GST। अब GST का अमाउंट सिर्फ कैलकुलेट करने में जो है ये अपडेट है, इसको हम लोग समझेंगे, उसको कैसे हम लोग पोर्टल पे रिपोर्ट करेंगे, GST के पोर्टल पे। फिर E-वे बिल प्लस आपका इनवॉइसिंग, ये हर जगह रिपोर्टिंग जो है चेंज हो गई है, अपडेट हो गई है। फरवरी में आप बिल्कुल ये गलती ना करें। तो इसका हम लोग GST कैसे कैलकुलेट करेंगे, RSP हमारा जो है 1 लाख रुपीज़ है, 40% का GST इस पे लगेगा। तो इसका हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 40 रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस GST रेट। तो इसका जब हम लोग ये फॉर्मूला से GST अमाउंट निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका 28,571 रुपया के आसपास। ये अमाउंट जो है आपका GST का अमाउंट हमें मिल गया इस ट्रांजेक्शन के लिए। अब देखिए, मान लीजिए जब रिटेलर सप्लाई किया 1000 यूनिट रिटेलर को सप्लायर ने, तो मार्केट में क्या है, इस पर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी चलता रहता है, स्कीम वगैरह चलता रहता है। उसके बेसिस पे क्या है, मान लीजिए कि 20,000 का डिस्काउंट मिल गया रिटेलर को। अब यहाँ 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो सब लेस करने के बाद जो फाइनल कंसिडरेशन मिला सप्लायर को वो 60,000 रुपीज़ मिला। तो यहाँ दो चीज़ें क्या हो गई, सप्लायर के पास जो एक्चुअल कंसिडरेशन आया वो हो गया भैया 60,000 रुपया, ठीक है। यानी कि ये आपका सेल वैल्यू जो है 60,000 रुपये उसके पास आया। इस पे लेकिन GST जब हम लोग कैलकुलेट किए तो 28,000 समथिंग आया था, जो कि था बेस्ड ऑन MRP या फिर रिटेल सेल प्राइस के ऊपर हम लोग कैलकुलेट किए थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है भैया, इसका इनवॉइस कैसे बनाए। तो इसका इनवॉइस में कैसे हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में हम लोग लगाएंगे 60,000 रुपया, यानी कि 60,000 रुपया टैक्सेबल वैल्यू, जो कि एक्चुअल नेट सेल का अमाउंट है वो। GST का अमाउंट हम लोग कैलकुलेट किए थे यहाँ पे 28,571 रुपया, जो कि RSP बेस था। उसके बाद हम लोग जब दोनों को ऐड करेंगे तो समथिंग आएगा 88,571.43। ये टैक्सेबल प्लस टैक्स अमाउंट है, टैक्सेबल प्लस टैक्स अमाउंट। तो ये आपका टोटल 88,000 समथिंग जो हुआ ये इनवर्स वैल्यू हो जाएगा, और टैक्स अमाउंट ये हो जाएगा।
तो सिमिलरली इस चीज़ को हम लोग पोर्टल पे रिपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि वहाँ पे एक वैलिडेशन रहता है बॉस। वैलिडेशन क्या रहता है? वहाँ पे जब टैक्सेबल अमाउंट आप डालते हैं तो जीएसटी का अमाउंट जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। कहाँ पे? जीएसटीआर 1 में जब आप इनवॉइस डालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट जैसे डालेंगे ना, टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। तो इसका क्या, तो उसके लिए जो है आपका, जब वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा तो आपको वहाँ पे मैनुअली जाकर टैक्स अमाउंट करे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 60,000 टैक्सेबल अमाउंट डालिएगा तो टैक्सेबल अमाउंट के हिसाब से वो जीएसटी काटेगा, जाहिर सी बात है कम होगा, इस 28,000 से कम होगा। तो वहाँ पे जो एडिट करके आप इस 28,000 का फिगर वहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, अब 28,000 फिगर वहाँ पे जैसे डालिएगा तो आपका टैक्सेबल प्लस टैक्स मिलाकर जो टोटल होगा वो आपका इनवॉइस वैल्यू जो ऊपर में हम लोग डालते हैं वहाँ पे आपको ये फिगर डाल देना होगा। दोनों जब मिल जाएगा, यानी कि टैक्सेबल प्लस प्लस जीएसटी मिलाकर जो इनवॉइस वैल्यू होगा, तो वहाँ पे वैलिडेशन जो है आपका ओके हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दो मेजर इंपॉर्टेंट फीचर जो है, अपडेट जो है पोर्टल पे अब लाइव हो गए। फरवरी महीने का जब आप जीएसटीआर 1 भरिएगा तो इन दोनों अपडेट को बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, एक लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।